यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद ने कहा है कि हमारी सरकार लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काम कर रही है और एसपी की शह पर ही गुंडे माफिया आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश में आज विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला और अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने के बात भी कही और ये भी कहा कि जो लोग इसमें शामिल हैं उन पर जो है कार्रवाई की जाएगी। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार ये जीरो टॉलरेंस पे काम करती है और हमने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को स्थापित किया है और किसी को भी ये हम इजाज़त नहीं देंगे कि वो कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करे। उत्तर प्रदेश के हर जनमानस की सुरक्षा का दायित्व तो ये योगी सरकार का है और हम जब से सरकार में आए हैं पहले दिन से ही पूरी ईमानदारी से और पूरी सफलतापूर्वक अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर कहीं भी कोई घटना होगी हम उसको संज्ञान लेते हुए जो भी ठोस कदम कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए वो तुरंत करेंगे और हम उत्तर प्रदेश में एक भयमुक्त अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर ही आरोप लगाया, कहा कि उन जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है वो उन्हीं के सिंबल से जो है संसद तक पहुंचा था। निश्चित तौर पे स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी के लोग आपराधिक तत्वों को पोषित करने का काम करते हैं, हमेशा उनको बढ़ावा देने का काम करते हैं। 2017 से पहले जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का शासन था, इसी समाजवादी पार्टी में अपने उत्तर प्रदेश में दंगे हुआ करते थे, अपराधी खुलेआम घुमा करते थे और सरकार अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती थी। 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इन तमाम चीज़ों को बंद करना सुनिश्चित किया है और हम आगे भी इसी तरीके से ईमानदारी से जनता की सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए काम करेंगे। मोहम्मद गुफरान हमारे संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ हैं। गुफरान, अब विधानसभा में क्या हुआ इसकी चर्चा तो हर तरफ हो रही है, लेकिन एक एक करके अब इस घटना के जो सीसीटीवी फुटेज आ रहे हैं इसके बाद अब सवाल उठ रहा है कि दिन दहाड़े एक तो ऐसी घटना कैसे घटी और दूसरा पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पूरी घटना हुई है वो तमाम सवालों को जरूर जन्म दे रही है, क्योंकि इस पूरी घटना के पीछे माफिया अतीक अहमद का जो कनेक्शन है वो साफ तौर पर सामने आया और उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ। उसके कई करीबियों को भी इस पूरे मामले में नामजद किया गया है, साथ ही उसकी पत्नी को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि जो दुस्साहस बदमाशों ने दिखाई है, दिन दहाड़े गोलीकांड का अंजाम दिया है, उस तरीके से इसने कहीं न कहीं से कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि 24 घंटे बीते हैं, अभी भी पुलिस के पास ठोस जो क्लू होता है बदमाशों के बारे में नहीं। हालांकि सीसीटीवी फुटेज के जरिए चिन्हित करने का जो दावा है पुलिस प्रशासन की तरफ से किया गया है, लेकिन अभी तक बदमाशों की गिरफ्तारी की अगर बात करें तो ना के बराबर है। किसी भी बदमाश को हिरासत या फिर गिरफ्तारी नहीं की गई है, लेकिन जिस तरीके से पूरी घटना है वो कानून व्यवस्था के साथ ही इस जो पूरी घटना जिस तरीके से विधानसभा में सीएम योगी ने कहा कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो वार पलटवार का जो दौर है, सियासी बयानबाजी जो है वो भी देखी जा रही है। लेकिन ये जो अलग-अलग सीसीटीवी सामने आए हैं, इन सीसीटीवी में नजर क्या आता है? जरा पूरा घटनाक्रम अगर आप समझा सकें, क्योंकि 4 सीसीटीवी वीडियो आ गए हैं, इनमें क्या नजर आता है, ये घटना कैसे घटी और वहां जो चश्मदीद हैं वो क्या बताते हैं? देखिए, बिल्कुल अगर सीसीटीवी फुटेज की बात करें तो उसमें साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि 5 से 6 की संख्या में बदमाश जो हैं वो उतरते हैं। उमेश पाल उस समय अपने घर के बाहर ठीक गाड़ी से जैसे ही उतरते हैं, घर के भीतर जाने के लिए निकलते हैं, तभी उन पर ताबड़तोड़ जो है फायरिंग की जाती है। एक के बाद एक उनके ऊपर हमला किया जाता है। उनके साथ जो गनर हैं उन गनर को भी हमला किया जाता है, निशाना बनाया जाता है और तब तक गोली और बम उन पर बरसाए जाते हैं जब तक उनको लहूलुहान हालत में नहीं देख लेते बदमाश। यानी पूरी इत्मीनान से सीसीटीवी फुटेज जो है वो ये बता रहे हैं कि बदमाश पूरी प्लानिंग से पहुंचे थे, पूरी तरीके से रेकी किए थे पूरी घटना की। उनको पल पल की जो जानकारी उमेश पाल के लोकेशन की थी वो, लिहाजा इसी लिहाज से वो एक तरीके से सीधे उमेश पाल को ही टारगेट करते हैं। उमेश पाल अपने वकील के वेश में थे, उन्होंने अपने वकील की जो कोट होती है, जो वर्दी होती है, उसको उन्होंने पहन रखी थी और सीधे तौर पर सबसे पहली जो फायरिंग है उमेश पाल पर ही की जाती है और उसके बाद जो गनर होते हैं उनको निशाना बनाया जाता है। हम उसी घटनास्थल पर मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहां पर कल इसी वक्त जो था, आपसे कुछ करीब 10 से 15 मिनट के बाद ही यहीं पर घटना हुई थी। कल का वक्त था और आज यहां पर पुलिस फोर्सेस तैनात हैं और इसी गली में उमेश पाल भागने की कोशिश उन्होंने की थी और इसी गली के भीतर उनका घर है और यहीं पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ उन पर फायरिंग की, बमबाजी की और पूरी घटना को अंजाम दिया, जिसमें बिल्कुल यही वो जगह है जहां पर यह घटना घटती है, जहां के सीसीटीवी वीडियो भी आप देख रहे हैं और अब पुलिस की कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ रही है ये भी गुफरान बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।